चले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की खबर। जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके से दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाका हुआ है। विहार इलाका जहां पर धमाके की खबर सामने आई है, फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की खबर, बड़ी खबर इस वक्त की। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर धमाके की खबर सामने आई है। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, धमाके की खबर प्रशांत विहार से, क्या है मामला? देखिए, 11:48 पे पुलिस पीसीआर को कॉल आई कि प्रशांत विहार में पीवीआर के पास एक स्वीट शॉप है, वहां पर बंसी स्वीट शॉप, वहां पर धमाका हुआ है। तो पुलिस उसके बाद वहां पहुंची और बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा, दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। अभी उस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और एक एक चीज की जांच हो रही है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि वहां पर बम था या सिलेंडर फटा है या कोई और वहां पर विस्फोटक सामग्री थी, लेकिन तमाम जितने भी पुलिसकर्मी हैं, अन्य हैं, वहां मौके पर मौजूद है और इलाके को खाली करा लिया गया है। प्रशांत विहार में ही, क्योंकि कुछ महीने पहले हमने देखा था कि वहाँ एक स्कूल है रोहिणी के पास, उस स्कूल के बाहर एक धमाका हुआ था, तो वो भी जांच फिर एनआईए कर रही थी। तो ये अब क्या इंटेंशनली धमाका किया गया है, क्योंकि ये काफी हैपनिंग जगह है, पीवीआर है यहाँ पर, साथ में मिठाई की दुकान है, तो लोगों को आना जाना लगा रहता है। या किया है तो फिर लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं और कौन इसके पीछे है, ये सभी अब जांच का विषय है। लेकिन ये है कि पुलिस एकदम से वहां पहुंची। स्थानीय लोगों ने फोन करके जानकारी दी थी कि वहां पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। आमतौर पर सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं तो इतना जोरदार धमाका नहीं होता, अब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि ये इसमें गनीमत है कि कोई भी इस धमाके में जख्मी या हताहत नहीं हुआ है। बाकी नुकसान कितना है वो अभी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है, इलाका खाली करा लिया गया है, दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है और स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही इस पर ऊपर अपडेट होगा वो अपडेट किया जाएगा और लेकिन फिलहाल इससे गुरेज नहीं किया जा सकता कि आतंकी घटना है या कोई शरारत है या टेक्निकली कोई फॉल्ट होकर के कोई ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल नितिन, और ये तभी पता चल पाएगा जब पुलिस को ये पता चले कि ये किस तरह का धमाका है। क्या ये विस्फोटक है या किसी और तरह का ये धमाका है, ये तभी पता चल पाएगा पुलिस को। देखिए, जब भी धमाका होता है वहां से सैंपल लिए जाते हैं, तो सैंपल से फोरेंसिक करके पता चल जाता है कि क्या यूज हुआ। अगर आईईडी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज है, आरडीएक्स इसमें यूज है, तो जो भी चीज है वो पता लगता है। जैसे आईईडी है तो वो आतंकवादी यूज करते हैं, आरडीएक्स जो बड़े आतंकी संगठन है वो यूज करते हैं, या पोटाशियम बारूद यूज किया है तो वो लोकल कोई भी वहां से खरीद के वहाँ लोकल एक बनाया गया है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि कहाँ पर क्या चीज यूज की गई है। इसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या जिसमें मैं कह रहा था कोई एक्सीडेंटल ब्लास्ट है तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो सैंपल कलेक्शन भी उसकी की जा रही है। एफएसएल की टीम क्योंकि मौके पर है तो वो वहीं पर, फॉरेंसिक वाले वहीं पर जांच करके कुछ ही घंटों में पता लगा लेंगे कि इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर लगेगा इसमें आईईडी या आरडीएक्स यूज हुआ है तो फिर जांच हो सकता है फिर एनआईए को दी जाए, क्योंकि जितने भी आतंक से रिलेटेड चीजें हैं उनकी जांच एनआईए करती है। वो हो सकता है उनको जांच सौंप दी जाए और इसके पीछे कौन है, वहां पर आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं कि क्या हुआ था, कौन वहां पहुंचा था, किस तरीके की गतिविधि थी, वो भी देखा जा रहा है। और साथ साथ में जो दुकान मालिक हैं या साथ में आस पड़ोस के लोग जिन्होंने देखा है, जिन्होंने रिपोर्ट किया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो तमाम कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और हो सकता है शाम तक पुलिस कोई निष्कर्ष में पहुंचे। जी बिल्कुल, क्योंकि नितिन पिछले दिनों भी हमने देखा किस तरीके से स्कूलों में भी थ्रेटनिंग के ईमेल आए थे और विस्फोटक होने की बात कही गई थी।
तमाम कड़ियों को जोड़कर चलना होगा, देखकर चलना होगा दिल्ली पुलिस को, क्योंकि लगातार ऐसे ईमेल भी, ऐसे धमकी भरे मैसेजेस भी, अब ये इस तरह का धमाका। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा थ्रेट आए थे। 100 के करीब फ्लाइट्स में और स्कूलों में, दिल्ली के करीब 3 दर्जन स्कूलों में, इसके साथ साथ कई और बड़ी इमारतों में धमाके होने की एक थ्रेट आए थे। हालांकि वो सारे अफवाह निकले, लेकिन ये इलाका इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ कुछ दिन पहले ही एक स्कूल है सीआरपीएफ का और उसके बाहर एक धमाका हुआ था। तब तमाम जांच बैठी थी, तमाम चीजें हुई थी। तो दोबारा से इसी रोहिणी और आउटर दिल्ली का जो सिंघू बॉर्डर के साथ का इलाका है, यहाँ पे ये अपने आप में बताता है दिनों यहाँ पर कई वारदातें वो भी हुई है। तो एक गैंगस्टर और आतंकी नेक्सस जो चल रहा है उससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि अभी निष्कर्ष जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसमें देखना होगा कि वहां पर एक तो ब्लास्ट ने जब ब्लास्ट हुआ तो उसका डैमेज कितना ज्यादा था, डैमेज का डायमीटर कितना था और इसमें क्या चीज यूज की गई थी और सीसीटीवी में क्या क्या आता है। क्योंकि यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी है दिल्ली में, प्राइवेट है, सरकारी है, तो वहां पर किसी न किसी सीसीटीवी में संदिग्ध अगर कोई भी होगा, कभी रखा है या इसको डेटोनेटर से डिटेक्ट किया गया है। क्योंकि कई बम जो है वो डेटोनेटर से कनेक्ट होते हैं, जिन्हें टाइम बम भी कहा जाता है कि पर्टिकुलर टाइम पर जब डेटोनेट होते हैं, चाहे मोबाइल के जरिए किसी और चीज के जरिए, तब ब्लास्ट होते हैं। या एक देसी तरीके से प्रेशर कुकर में या पाइप में बम बनाए जाते हैं और उनमें छर्रे भी डाले जाते हैं ताकि डैमेज ज्यादा हो, जो कि खास करके लोकल जो गैंगस्टर है या आतंकी घटनाएं जैसे कश्मीर में, वो ज्यादा उसको यूज करते हैं और आरडीएक्स वगैरह बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है ये जरूर देखना वाली बात होगी। बिल्कुल।